Okay. Excited, very much excited. Very nice. एक चीज दोस्तों, फ्रेंड्स, आप याद रखना कि एक्साइटमेंट क्यों जरूरी होती है। जब हमने पहली बार साइकिल चलाई थी, आपको याद होगा सबको, मुझे भी आज तक याद है कि जब मैंने अपने ब्रदर की साइकिल ली थी ना, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मुझे था कि नहीं नहीं चलाना है। मैं गिरी बहुत बार, मैं गिरी, फिर मैं उठी, फिर मैं गिरी, फिर मैं उठी, क्योंकि वो एक्साइटमेंट थी ना अंदर। तो ये सब गिरना पड़ना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बस ये था कि सीखना है। एक अंदर पैशन था। तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप किस किस बिजनेस में हैं। एक बार ही मुझे पता चल जाए कि आप किस किस बिजनेस में हैं, सो दैट हम आगे स्टार्ट कर सकें। क्योंकि इस सेशन में बहुत सारे एग्जांपल्स मैं देने वाली हूँ, कुछ छोटी छोटी स्टोरीज भी सुनाने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा रहेगा, ये एक तरीके का मोटिवेशनल भी रहेगा, और ये एक तरीके का आपको पावर पैक रहेगा आपके लिए। तो एक बार ये आप मुझे बताएं कि आप सब ऑनलाइन काम करते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑलराइट। सारे एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसर, वेरी नाइस। तो आप इट मीन्स कि आप सब जो है घर से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। अब एक चीज मुझे बताइए कि हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारे ओवर एक्सेस ही हम नॉलेज ले लेते हैं एक्चुअली चीजों की। तो क्या चीज जरूरी है सक्सेस लेने के लिए? क्या चीज जरूरी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक सिंगल वर्ड लिखना है सिर्फ आपको, वन सिंगल वर्ड, कि सक्सेस होने के लिए क्या चीज मेन है जो सबसे पहले बंदे को सोचना चाहिए या उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ वन वर्ड में बताना है आपको, क्या चीज ऐसी है जो आपको सक्सेस की तरफ लेना चाहेगी, ले जाएगी। अच्छा, उससे पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर कुछ लोग कैमराज ऑन कर सकते हैं तो प्लीज आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन, मेंटोर, राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली, वेरी नाइस, डेडिकेशन, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए, सबकी अलग अलग सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि सक्सेस होने के लिए फोकस चाहिए होता है, एग्जैक्टली exactly. तो राइट माइंडसेट, वेरी नाइस। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम, अगर वो नहीं होगी ना, तो ये सब चीजें बेकार हो जाती हैं। हमारा विजन, हमारा फोकस, हमारे गोल्स, हमारा माइंडसेट, वो सब चीजें बेकार हो जाती हैं अगर वो एक चीज नहीं है। जानते हैं वो एक चीज क्या है? मैं आपको एक हिंट देती हूँ, चलो आप ट्राई करो आपकी तरफ से। वो अल्फाबेट स्टार्ट होता है ई से, जिसकी वजह से हम ये सब चीजें अचीव कर पाते हैं बहुत इजीली। तो वो अल्फाबेट स्टार्ट होता है ई से। कौन ट्राई करना चाहेगा? एंथुजियाज्म, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एजुकेशन और लर्निंग, वेरी नाइस। और कोई ट्राई करना चाहेगा? एक्सपीरियंस, ओके, वेरी नाइस। एक और मैसेज मैं जानना चाहूंगी किसी का, ई से क्या हो सकता है आपके हिसाब से, जो इन सब चीजों को फेल कर देता है? एथिक्स, वेरी गुड। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि एक एक ऐसी चीज जो ई से है, जिस जिस जो अगर आपके अंदर है ना, आप एकदम फोकस्ड रहोगे, आप एकदम विजनरी रहोगे, आप एकदम अपने उस गोल्स को पूरा करोगे। एनर्जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी ने लिखा था एनर्जी और किसी ने लिखा था एंथुजियाज्म, ये दोनों ही आंसर एकदम करेक्ट है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका गोल सेटिंग है, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपके अंदर वो एंथुजियाज्म नहीं है उसे करने का, तब भी आपका कोई एक्शन, कोई गोल काम नहीं आने वाला। अगर आपने आपका गुरु भी अच्छा है, आपका गुरु भी अच्छा है, आपके अंदर एथिक्स भी है, बाकी सब चीजें भी है, नॉलेज भी है आपके पास, लेकिन जब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है ना करने की, कि हाँ मुझे करना है, आई कैन डू दैट, तब तक आप उस काम को नहीं कर सकते हो। तो एनर्जी और एंथुजियाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उन सारे विजन्स को, अपने सारे गोल्स को कंप्लीट कर पाए, तो आई थिंक आप सब एग्री होंगे मेरी इस बात से कि एनर्जी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, वही है ना, देखो, अगर कोई पर्सन है
बहुत बड़ा उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो एनर्जेटिक नहीं है, तो फिर क्या होगा? कभी ना कभी तो बिजनेस डाउन होगा ही। तो वो एनर्जी चाहिए, वो आग चाहिए होती है अंदर। ऐसे ही थोड़ी ना कोई विराट कोहली बन जाता है, उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर आग है, तभी वो विराट कोहली है, ऐसे नहीं बन जाता। तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया आप सब लोगों ने कि एनर्जी बहुत बढ़िया चीज होती है। ऑलराइट, अब आप लोग मैं आप लोगों के सामने सेशन स्टार्ट करती हूँ। क्यों आज ये गेट टुगेदर आज क्यों हुआ है? मेन इसकी वजह यही है कि हम लोग ना अपनी डेली लाइफ में, डेली जो हमारी ऑनलाइन वर्क की जो हमारी जर्नी है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा वर्कशॉप है, जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो जिस भी काम को कर रहे हैं, हम उसके लिए ना कभी सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं होती। धीरे धीरे वो एनर्जी खत्म होती चली जाती है, क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है। हम सोच रहे होते हैं अब कहाँ जाएं, है ना? कुछ एक काम कर रहे होते हैं, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, हम वहीं पे रुक जाते हैं। अरे क्यों रुक जाते हो यार? क्यों रुक जाते हो? आपकी लाइफ है, कौन आपको आगे बताएगा कि आपको ये काम करना है? आपकी लाइफ है ना, आप ही करोगे इसको, राइट? एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बारी क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, राइट? भगवान ने सारी दुनिया बनाई है, तो सबसे पहले भगवान ने प्रकृति बनाई पूरी। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, फूल पत्तियां हैं, हर चीज है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। फिर एक बारी भगवान बोर हो गए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने कहा चलो कुछ और क्रिएट करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स वगैरह बना दिए, जानवर बना दिए, इंसेक्ट्स वगैरह बना दिए, जितने भी हैं वो सब बना दिए। तो कुछ टाइम तक वो भी एंजॉय किया भगवान ने, और फिर उसके बाद भी फिर से बोर हो गए। अब कहते मैं क्या चीज बनाऊं ऐसी कि मेरे को और थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसान को बनाया, है ना? उन्होंने इंसान को बनाया, और जब उन्होंने इंसान को बनाया ना, तो इंसानों ने तो भगवान को तंग कर दिया। अरे भगवान, मुझे छोटी से छोटी प्रॉब्लम है, भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। अरे मुझे तो ये तकलीफ है, भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। ऐसा कर दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, भगवान मुझे ये कर दो। मतलब लोगों ने भगवान को लिटरली तंग कर दिया। अब भगवान सोच में पड़ गए, कहते यार ये तो बड़ा गलत हो गया, बंदों को बनाकर बहुत गलत हो गया। अब भगवान सोच में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं इस परेशानी से छुटकारा पा लूं। तो भगवान बड़े परेशानी में बैठे थे। तो किसी ने भगवान से पूछा कि भगवान क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों? कहते ये ना मैं लोगों से परेशान हो चुका हूँ, मतलब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। तो किसी ने भगवान को आइडिया दिया कि आप ऐसा करो, पानी में जाके छुप जाओ, वहां पे आपको लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, पानी में भी वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, वो डीप जाके मुझे पानी में ढूंढ लेंगे। किसी ने कहा मंगल ग्रह पे चले जाओ, तो नहीं नहीं, वहां पे भी मुझे मंगल ग्रह पे आके भी लोग ढूंढ लेंगे। किसी ने कहा चांद पे छुप जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चांद पे भी आके वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, फिर मैं क्या करूंगा? तो किसी ने कहा इतने में नारद मुनि जो है पृथ्वी से होकर ऊपर आए। उन्होंने कहा भगवान आप एक काम करिए, आप ना लोगों के दिलों में छुप जाइए। जब आप लोगों के दिलों में छुप जाओगे ना, तो वहां पे आपको कोई नहीं ढूंढ सकता। वही बात हुई, तब से भगवान लोगों के दिलों में है, और खुद ही भगवान, उसको लोग जो है भगवान को ढूंढ नहीं पाते हैं, राइट? तो गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड का मतलब होता है जी, जी फॉर जनरेटर, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। ओ, ओ फॉर ऑपरेटर, कि वो इस दुनिया को ऑपरेट भी कर रहा है। एंड डी, डी इज फॉर डिस्ट्रॉयर, राइट? तो अगर जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ये तीनों भगवान हैं, तो भगवान तो आप ही के अंदर है। इसका मतलब वो तीनों शक्तियां भी आप ही के अंदर है, कि आप डेवलप भी कर सकते हो चीजों को, आप उसको ऑपरेट भी कर सकते हो चीजों को, आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। लेकिन आप चीजों को डेवलप तो करते हो, उसको ऑपरेट नहीं करते, वहां तक तो पहुंचते ही नहीं हो, ऑपरेट करना ही बंद कर देते हो। और फिर एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। तो सारी चीजें जब आपके अंदर है, तो फिर क्या चीज है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी अभी कि वो क्या चीज है जो आपको आपका काम करने से रोक रही है? क्यों क्यों, क्या वजह है? क्यों आपको लगता है कि यहाँ आपसे नहीं हो पाएगा? सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट से क्या होगा? सेल्फ डाउट से होगा क्या? क्या आप सेल्फ डाउट करके कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ आप पैसा अर्न कर रहे हो, या आप आपकी लाइफ में कहीं कुछ जा रहे हो? फोकस्ड, फोकस्ड। आपने देखा ना, वो घोड़े की आंखों के यहाँ साइड पे बांधा होता है, जब भी वो सीधा जा रहा होता है ना, उसको इधर का उधर का कुछ नहीं दिख रहा होता, उसको सीधा दिख रहा होता है। तो वही पट्टी अपनी आंखों पे साइड पे लगा लो,
सिर्फ सीधा नजर आए, सिर्फ फोकस नजर आए, सिर्फ गोल नजर आए, और कुछ नजर ही ना आए। इतनी सी चीज नहीं समझ में आती। कहाँ पे प्रॉब्लम है? आप ही बताइए, कहाँ पे प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है मुझे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? यही चीज है कि आप अपने अंदर की ना पोटेंशियल को समझो कि आपके अंदर पोटेंशियल है। आप ही इस चीज को कर सकते हो। कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहते हो? माइंडसेट, ओके, माइंडसेट की प्रॉब्लम है, माइंडसेट से मुझे ना एक बात ऐसी याद आ गई। कल क्या हुआ, मैं ना अपनी व्हाइट कलर की स्कूटी लेके जा रही थी, कल मार्केट जा रही थी मैं। अचानक से मुझे ना पीछे से किसी ब्लैक कलर की स्कूटी पे किसी लड़के ने मुझे ना ओवरटेक किया। अब ओवरटेक किया तो मेरी स्कूटी एकदम से कहते नहीं, वाइब्रेट सी हुई। बहुत तेजी से वो लेके गया, और सेम रूट था हमारा, तो वो आगे जा रहा था, वो ऑब्वियसली मेरे से आगे चला गया। तो जब आगे गया ना, तो मैंने देखा आगे जाके ना उसकी स्कूटी किसी कार से टकरा गई है और उसके चोट लगी हुई है और वो गिरा हुआ है। राइट? मतलब उसके खून वून भी आया हुआ था। तो आपने जब माइंडसेट की बात करी कि लोगों के माइंडसेट देखो कैसे हैं। लोगों को जल्दी पता नहीं किस चीज की है। आई डोंट नो क्यों। कहाँ पे बिजी हैं वो लोग? क्या आप जहां पे बिजी हैं, आप वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं? आपकी लाइफ में आपको वो चीज आगे लेके जा रही है, जो चीज के लिए आप बहुत जल्दी में हैं? अच्छा, अब एक चीज और है। कितने लोगों ने, जो मैंने अभी इंसिडेंट बताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मुझे मैसेज करके बताओ कि कितने लोगों को ये चीज बिल्कुल विजुलाइज होगी जो कल मेरे साथ हुआ। आप यस लिख के मुझे बताएं प्लीज। अगर किसी को हुआ है विजुलाइज तो यस लिखें, नहीं हुआ है तो प्लीज आप नो लिखें। कि आपको विजुलाइज हुआ है कि कल जब मैं रास्ते पे जा रही थी तो मेरे साथ वो ऐसे ऐसे हुआ, तो क्या कैसे कैसे हुआ होगा और वो कैसे गिर गया होगा। किस किस को विजुलाइज हो गया? जतिन को हो गया? ओके, सबको हो गया। जतिन, रेनू जी आ चुकी हैं हमारे बीच? ओके, यस रेनू यस। जी हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो कितने लोगों को ये विजुलाइज हो गया? सभी को हो गया, राइट? सभी का आंसर यस में आया है। ऐसा एक्सीडेंट मैंने भी फेस किया हुआ है। यस, एब्सोल्युटली। ये दुनिया में ना बहुत जल्दी है लोगों को, ये सबके साथ कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊं ना कि ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, ये काल्पनिक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कल बाहर ही नहीं गई थी। और मैंने क्यों आपको ये बात बोली? कोई मुझे बता सकता है मैंने क्यों आपको ये बात बोली? हमारा जो माइंड है ना, माइंड वो पिक्चर्स पे काम करता है। मैंने जैसे आपको ये बताया ना कि कल ऐसे हुआ, कल वो लड़का ऐसे हुआ, मेरी स्कूटी से ऐसे गया, वो गिर गया। आपके दिमाग ने एकदम से उसकी पिक्चर क्रिएट कर ली अपने माइंड में। एकदम से उसकी पिक्चर क्रिएट हो गई। तो फिर आप कैसे कहते हो आपका माइंडसेट सही नहीं है? हाँ, कैसे आप कह सकते हो कि माइंडसेट आपकी उसमें रास्ते में कंकड़ बन के बैठा हुआ है? आपका माइंड तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बस आप चीजों को विजुलाइज नहीं करते हो। आप चीजों को विजुलाइज नहीं करते हो। आप देखो। अब मान लीजिए किसी ने फोन लेना है। ये सेशन का ही पार्ट है, ये मत सोचना कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ अभी। ये सेशन का ही पार्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो किसी ने लैपटॉप ही लेना है, ठीक है। अब क्या करने लग जाते हो लैपटॉप लेने के लिए? चलो जी गूगल पे सर्च करो, चलो जी यूट्यूब पे जाके देखो ये वाला लैपटॉप, अरे इसका रिव्यू देखते हैं, चलो इसका रिव्यू चेक करते हैं। 4 लोगों से बात करोगे कि अरे वो लैपटॉप मुझे लेना, वो कैसा लैपटॉप है? वो कहेगा हाँ हाँ भाई बहुत अच्छा अच्छा। फिर भी आपको तो तसल्ली नहीं होगी। फिर आप क्या करोगे? और चीजें जाके उसके बारे में स्टडी करोगे, पता नहीं कौन से पुराने से पुराना यूट्यूब में वीडियो निकाल लोगे और उसका रिव्यू देखने लग जाओगे उस लैपटॉप का। हाँ हाँ चलो। जब आपको फाइनल सारी स्टडी कर लोगे ना उस लैपटॉप के बारे में, फिर आप कहोगे 10 दिन बाद, 10 दिन लगते हैं इस चीज में, कम से कम कोई एकदम से लैपटॉप जाके नहीं लेके आ जाता। अगर आपने आज सोचा ना, उसको कम से कम हफ्ता 10 दिन आप लगाओगे, पूरी उसके बारे में स्टडी कर लोगे। और फिर आप 10वें दिन जाओगे, हाँ हाँ चलो ठीक है ये लैपटॉप सही है, इसको मैं ले लेता हूँ। फाइनली क्या होता है? लैपटॉप आपके घर पे आ जाता है। तो आप अपने बिजनेस के साथ ऐसे क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? जिस भी आप बिजनेस में हो उसके बारे में स्टडी करो ना। कहाँ पे अटक रहे हो उसके बारे में स्टडी करो। कॉल्स पे बात नहीं होती तो जानो कैसे होती है कॉल्स पे बात।
अगर आप अपना बिजनेस नहीं बता पा रहे हो लोगों को, तो कमी निकालो, कमी ढूंढो कि कहाँ पे कमी हो रही है आपको। क्यों रुक जाते हो, क्यों स्टॉप कर देते हो सिर्फ एक छोटी सी बात से कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? क्या आपने लैपटॉप के बारे में सोचा, आपको रिजल्ट एकदम से मिल गया? 10 दिन लगे ना उस चीज को, राइट? जब आपने साइकिल चलाना सीखा, कार चलानी सीखी, स्कूटर चलाना सीखा, एक दिन में आपको आ गई? नहीं आई ना। 2 दिन चलाई, 4 दिन चलाई, फिर आप कॉन्फिडेंट हुए, फिर आप रोड पे लेके गए। तो फिर यहाँ पे ये सब चीजें क्यों नहीं चलती हैं? यहाँ पे आपको एकदम से रिजल्ट चाहिए सभी को। सॉरी अगर आपको किसी को लग रहा है कि मैं ऐसा मेरे को ना एकदम अंदर से कुछ आग हो जाती है ना, वो होता ना, दिमाग एकदम सनक जाता है ऐसी बातों में। तो वो एकदम फायर हो जाती मेरे अंदर ऐसी बातों को लेकर कि क्यों ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि मैं नहीं कर सकता। अपने आप पे सेल्फ डाउट करके कहाँ जाओगे? कमाना तो आपको लाइफ में है ही है। आज ऑनलाइन कर रहे हो, नहीं आ रहे हैं रिजल्ट, राइट? कल आप कुछ और काम करोगे, 8 घंटे की नौकरी करोगे, टीचर बनोगे, कुकिंग करोगे, कुछ भी करोगे, सब जगह एनर्जी चाहिए, राइट? सब जगह एनर्जी चाहिए, सब जगह एंथुजियाज्म चाहिए, सब जगह फोकस चाहिए। कहाँ कहाँ से भटकते रहोगे? क्या करोगे फिर? गोल चेंज कर दोगे अपना? नहीं नहीं, इस महीने तो मैंने 10,000 कमाना था, चलो ठीक है कोई बात नहीं 5,000। फिर क्या होगा? आप क्या सोचोगे? चलो ठीक है, कट रही है, चल रही है, बढ़िया है, बस। फिर तो वही बात हो गई, जैसे सब दुनिया सोच रही है वैसे ही आप सोच रहे हो। फिर आपने क्या अलग किया, मुझे ये बताओ, क्या अलग किया आपने? फिर क्या आपने अलग किया? कुछ भी अलग नहीं किया आपने, वैसे की वैसे ही हो। तो अगर आप वही करते आओगे जो अब तक करते आ रहे हो, तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है, राइट? तो ये चीज आपको अपने माइंड में बिठानी होगी कि आपको क्या करना है, राइट? अब हम बात करते हैं फाइनली प्रेजेंटेशन की, कि ये प्रेजेंटेशन क्यों किया जा रहा है। ये कुछ प्रेजेंटेशन, ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको डेली में ही जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। लेकिन एक चीज है, देखो, एनर्जी आपको रखनी पड़ेगी, एक्साइटमेंट आपको रखनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। सो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। कितने लोगों को प्रेजेंटेशन खोलने से पहले पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को थोड़ी सी एनर्जी आई है अभी? वैसे एक बारी मैसेज पता चल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कितने लोगों को मेरी बातें सुन के एनर्जी आई है अभी, या अभी भी वो वही ढीले ढाले से आराम से बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैडम बोल रही है आके चली जाएगी, कल फिर हम वैसे ही हो जाएंगे? कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे एनर्जी आ गई है, मुझ में एनर्जी आ गई है कि नहीं मुझे अब स्टार्ट करना है वाकई में? ऑल राइट। ओके, वेरी गुड। देखिए, एनर्जी होगी तभी सारे काम होंगे। आज अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में है, उसमें वो क्यों सुपरस्टार है जानते हैं आप? क्योंकि उसमें एनर्जी है। यही वजह है ना। आप खुद सोचिए, उसमें एनर्जी है। उस बल्लेबाज को सोचो, जब जब कोई क्रिकेट के पिच पे जाता है ना, बॉल अभी आई नहीं होती है, वो वहां पे खड़ा होता है, बल्लेबाज जो खड़ा होता है ना, और ऐसे अपने बैट को ना हवा में घुमा रहा होता है। घुमाता है ना, आप सब लोग देखते हो, ऐसे ही करता है ना वो। जो भी बैट्समैन जाता है वहां पे, बल्ले को हवा में घुमाता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि वो अपने आप को ना एनर्जाइज कर रहा होता है आने वाली उस बॉल के लिए, आने वाली उन बहुत सारी बॉल्स के लिए। वो अपने आप को अंदर से प्रिपेयर कर रहा होता है कि नहीं, ऐसा शॉट मारूंगा। ये होता है कि दिमाग में अपने आप को ना, बॉडी में वो चीज आ जाना, वो एक्शन ले लेना बॉडी को, और माइंड फिर उसी के हिसाब से काम करेगा जब आप बॉडी में एक्शन लोगे। सो ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबके एक्टिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो आज जो टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये अ, आज का जो हमारा एजेंडा है ना बात करने का, जो ये मीटिंग करने का, इसमें हम हमें डेली चेकलिस्ट हम देखेंगे कि हमें डेली में कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जब हम ऑनलाइन वर्क करते समय हमें ध्यान में रखने होंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक अच्छी पोस्ट बनाने के लिए किन 5 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि पोस्ट हमें डेली के डेली करना ही होता है। ये तो एक एक तरीका है कि डेली हमें पोस्ट करना ही करना है। और 5 ऐसी चीजें हम जानेंगे कि जो हमें काम करते समय क्विट कर देनी चाहिए, कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि डेली एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट क्यों है, लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, काम करते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने प्रोफाइल पे अपने प्रोफाइल पे डेली का एक पोस्ट डालें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता ही नहीं है कि वो आप जो पोस्ट अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हो ना, वो आपका आईडी कार्ड है। आप एक शोरूम में चले जाएं, अगर अगर उसकी शोरूम पे कोई डिस्प्ले में बाहर कुछ नहीं लगा हुआ और ना ही उसने अपनी शॉप के बाहर कोई नाम लिखा हुआ है कि वो शॉप किस चीज की है, तो क्या आप उस शॉप पे शॉपिंग करने चले जाएंगे? तो ये डेली एक्टिविटी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेशन आता है कि आप जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे होते हैं ना, आपको अपना प्रोफाइल देख के खुद को लगता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। दूसरा, आपको डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ये होता है कि आपको जब एक बच्चे को कहा जाता है ना कि आपको 1 घंटा रोज पढ़ाई करनी ही करनी है, और उसको रोज उसी शेड्यूल टाइम पे बिठाया जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको उस चीज की हैबिट हो जाती है। तो हैबिट होनी बहुत जरूरी है और उससे डिसिप्लिन आता है। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम किसी काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस लेना चाहते हैं, तो उसमें हमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और फोकस तो ऑटोमेटिकली फोकस तो चाहिए ही चाहिए, ये तो बाय डिफॉल्ट ही है। सो जानते हैं कि डेली एक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए जो आपको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जो भी आपका हैंडल है उस पे जब आप काम करते हो, तो डेली चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो डेली चेकलिस्ट ये होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें लोग ही नहीं मिलते, हमारी फ्रेंड लिस्ट ही नहीं है। तो ऐसे आपको 10 क्वालिटी पीपल जो भी आपकी बिजनेस से रिलेट करते हो, आपको अपनी वो 10 लोगों को, टारगेट ऑडियंस को रोज अपने साथ एंगेज करना है। सबसे पहले एंगेजमेंट वो है जो आपके प्रोफाइल पे लोग आपको फीड दे रहे हैं। तो जब आप क्वालिटी पीपल्स को अपने प्रोफाइल पे ऐड करेंगे, तो वहां पे जो लोगों की एंगेजमेंट होगी ना, वो आपको देनी होंगी डेली के डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रीच को बढ़ाने के लिए। पोस्ट इन अ डेली बेसिस, डेली का आपको एक पोस्ट डालना ही डालना है स्टार्टिंग में। अदरवाइज आप ऑल्टरनेट डेज पे डाल सकते हैं, लेकिन आप डेली का एक ही पोस्ट डालेंगे। मैंने देखा है लोग 4 4 5 5 पोस्ट डालते हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपने एक बार ही खाना खा लिया, 2 घंटे बाद फिर खा लोगे, 3 घंटे बाद फिर खा लोगे, तो स्टमक को तो समझ में नहीं आएगा ना मैं क्या क्या चीज को डाइजेस्ट करूं और किसको वेस्ट करूं, राइट? तो हेल्दी खाओ, यानी कि पोस्ट अच्छा डालो, एक ही पोस्ट डालो 24 आवर्स के अंदर, राइट? थर्ड जो होता है डेली का जो काम होता है, आपको अपने जो भी आपके टाइमलाइन पे जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है वो कुछ भी पोस्ट डालता है, उसके साथ आपको एंगेजमेंट दिखानी होती है, यानी कि स्टिकर्स और कमेंट्स आपको देने होते हैं ताकि वो लोग भी आपके साथ एंगेज हो चुके हैं। कैसे लोग आपको जानेंगे? तभी तो जानेंगे ना जब आप उनके साथ एंगेज हो गए। स्टोरी, आप अपनी स्टोरी पे अपने डेली डेली का जो है कुछ ना कुछ आपको वहां पे मेंशन करना होगा। ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी शॉपकीपर एक ही डिस्प्ले लगा के रखेगा ना उसकी शॉप पे, तो उस पे धूल जम जाती है, राइट? तो उसको भी अपने डिस्प्ले जो है ट्रेंड के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं। तो आपको भी अपनी स्टोरी जो है अपनी डेली एक्टिविटीज के हिसाब से, अपनी अचीवमेंट के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से आपको अपनी स्टोरी को चेंज करना होगा। पार्टिसिपेट करना होगा आपको एफबी ग्रुप्स में। एफबी ग्रुप्स में जाके आपको बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट हो सकता है, लेकिन मुझे देख के हैरानी होती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एफबी ग्रुप्स में काम कैसे करना है। और डेली के डेली जो लास्ट पॉइंट है इसमें कि डेली की एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, डेली के डेली आपको कम से कम नहीं तो 5 लोगों के साथ कनेक्टिविटी करनी है, 5 क्वालिटी पीपल के साथ। आपको अपने प्रोफाइल पे गार्बेज इकट्ठा नहीं करना, 5 क्वालिटी पीपल, राइट, के साथ आपको जो है रोज कनेक्ट होना है। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये सारे जो डेली एक्टिविटीज, और लोग इस एक्टिविटी से भागते हैं, मुझे तो हैरानी होती है, लोग इस एक्टिविटीज को ही नहीं कर पाते, तो वो और फोकस्ड में क्या रह पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ब्रांड बन सके, आपका पर्सनल ब्रांड बन सके। पर्सनल ब्रांड के नाम पर लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि फोटो चिपका देनी है अपनी और उसमें जो है कुछ कोटेशन लिख देनी है। पर्सनल ब्रांडिंग के नाम को इससे ज्यादा लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन आपको डेली एक्टिविटीज करते करते जब आपकी ग्रोथ होती जाती है, आप सीखते चले जाते हो, आपको पता चलता है कि फाइनली पर्सनल ब्रांड होता क्या है। यू गेट वैल्यूएबल फीडबैक्स, इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों के बीच पहुंचते हो तो लोग आपको जानना शुरू करते हैं, तो लोग खुद से ही आपके साथ कनेक्टिविटी बिठाना शुरू करते हैं।
और फेसबुक को भी ये लगता है कि आप रोबोट की तरह काम नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर एथिक्स में आके एक प्रॉपर बंदे की तरह काम कर रहे हो कि हाँ, मैं अब अपना जो है एक एक बहुत अच्छा सा मैं शोरूम बना रहा हूँ, उसमें मैं जब जरूरत होती है तो कोई भी चीज निकाल के आउट ऑफ जो स्टॉक होता है उसको बाहर निकाल देता हूँ। और लोगों को जो चाहिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लोगों का, जो लोगों को चाहिए उसको मैं अपनी शोरूम में डालता हूँ, ताकि लोग मेरे शोरूम में आए, ताकि लोग मेरे साथ कनेक्ट हो, ताकि मेरी सेल हो। राइट। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी परफेक्ट फेसबुक पोस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ कंसिस्टेंट शेयरिंग स्ट्रेटजी। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्यों है ऐसा? जब आप अपना डेली का डेली कोई ना कोई पोस्ट डालते रहोगे, कोई ना कोई अचीवमेंट डालते रहोगे, कोई ना कोई ग्रोथ की चीज डालोगे, कोई ना कोई लर्निंग्स डालोगे, कोई ना कोई वैल्यू डालोगे, तो ये लोगों के साथ कॉन्स्टेंटली आपकी स्ट्रेटजीज जो है वो शेयर होती हैं। लोगों को पता चलता है कि हाँ, इस शोरूम में मैं अगर जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है और कोई कंप्लेंट भी नहीं आती है, और ये बंदा आगे से जो है मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करता है। ये चीजें होती हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये पॉइंट। और जिसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ मैसेंजर पे जाओ, विंडो पे बात करो और लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तभी तो उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कुछ भी चीज आसान नहीं होती है, हर चीज को प्रोसेस ही करना पड़ता है। मार्केट से आप सब्जी लाओगे, उसको बनाओगे, पकाओगे, उसका वेट करोगे 15-10 मिनट, फिर आपको वो आपके पेट में जाएगा, फिर आप उसको खा पाओगे। तो वो भी एक प्रोसेस से निकला, आपका काम भी एक प्रोसेस में से ही निकलेगा। बिना प्रोसेस के कुछ नहीं होता। राइट। अभी इसमें ये है कि व्हाई टू राइट अ गुड फेसबुक पोस्ट। आपको एक अच्छी पोस्ट बनाने की जरूरत क्यों है? आप ऐसे ही कुछ भी नहीं डाल सकते हो। आपको एक अच्छी फेसबुक पोस्ट बनाने की जरूरत क्यों है? तो 5 इसमें पॉइंट्स मैंने जो निकाले हैं कि क्यों आपको कैसे आपको डालना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना जो भी आपका बिजनेस, जिस भी आप बिजनेस में हो, उसका आपको एक पोस्ट डालना है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब बहुत लंबी चौड़ी हेडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी हेडिंग होनी चाहिए जो लोगों को सीधा सीधा टच करे कि हाँ, मुझे इस पोस्ट को खोल के देखना है। राइट। फिर आप उसकी बॉडी, जो आपका जो मैसेज है, जो कंटेंट है, आप उसको बीच में कंटेंट डाल सकते हो विद पिक्चर या विद वीडियो। देन आपको वहां पे कॉल टू एक्शन लगाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली के डेली पोस्ट डाल रहे हो और अगर आप कॉल टू एक्शन वहां पे नहीं डाल रहे हो, कॉल टू एक्शन का मतलब ये होता है कि आपके साथ लोग आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद कनेक्ट क्यों हो, उनको क्या ऐसा लगे कि वो आपके साथ कनेक्ट हो, आप क्या ऐसी सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो जो वो आपके साथ कनेक्ट हो मैसेंजर पे या फेसबुक पे। तो ये होता है कॉल टू एक्शन। ऐसा क्या आपने पोस्ट डाला कि लोग एक्शन लेने के लिए एक्शन लेने के लिए वो रेडी हो गए, या तो आपको वो मैसेंजर पे कनेक्ट करने के लिए रेडी हो गए, या तो आपको फोन करेंगे। तो कॉल टू एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा होता है, लास्ट होता है रेलिवेंट हैशटैग्स। आपको हैशटैग्स डालने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपकी रीच अच्छे से बढ़ती है और आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो या जो भी हैशटैग से उसको सर्च करेगा तो आपकी पोस्ट आएगी, तो उससे आपकी रीच बढ़ेगी। राइट। तो ये सारे जो हैं बहुत अच्छे मेन पॉइंट होते हैं। राइट। ओके, नाउ टेल मी कि आपको इस प्रेजेंटेशन में अ, कितने लोगों को जो है ये प्रेजेंटेशन, जस्ट अ मिनट, आप में से जितने भी लोग हैं इस सेशन में, कितने लोग चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन हमारे इस ग्रुप में, जितने भी आप लोग हैं, कि ये प्रेजेंटेशन या ऐसे सेशंस, ऐसे एनर्जेटिक सेशंस हमारी टीम में होते रहें? क्योंकि होता क्या है, 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं अगर हम किसी भी चीज को काम में हम काम कर रहे हैं, तो 3 चीजें अगर हमें कंटिन्यूटी में मिलती रहे ना, तो हमारी दिन ब दिन ग्रोथ होती रहती है। सबसे पहली होती है संगत। संगत मीन्स कम्युनिटी, कि आप जिस कम्युनिटी में हैं वहां पे लोग कैसे हैं, आपको लर्निंग कैसी मिल रही है, आप एक्टिव कितना हो, आप एक्शंस कितने ले रहे हो। तो संगत यानी कि कम्युनिटी होनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है कि आपके पास एक गुरु होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्शन दे सके कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है। राइट। तीसरी चीज होती है आदत, हैबिट। ये तीनों का जब मिक्सचर हो जाता है ना, तब आप अपनी उस जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी आप बिजनेस में हो, आप सिर्फ ग्रोथ की तरफ ही जाओगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये सेशन रेगुलर बेसिस पर हम करते रहें? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी।
आप प्लीज मुझे मैसेज पे बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि ये सेशंस होते रहे, और फिर हम आगे करेंगे। अभी प्रेजेंटेशन फिनिश नहीं हुई है, अभी प्रेजेंटेशन है। जो लोग चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन और ये टीम मीटिंग होती रहे, हमने एक मैसेंजर का ग्रुप बनाया है जिसमें हम डेली ही बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज किया करेंगे, जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को काम करते समय आपको काम करते समय ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सब चीजें उसमें होंगी। उसमें 1-to-1 सेशंस भी होंगे। मैं और जतिन आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे आपको आपके काम में अ, आगे बढ़ने के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो आप अगर एक्टिव होना चाहते हैं उस मैसेंजर ग्रुप में, तो चैट बॉक्स में जतिन आप वो मैसेंजर का डाल दीजिए, या फिर आप मेरा डायरेक्ट डाल दीजिए, मैं उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप अभी जाइए। अगर आप वाकई में एक्शन एक्शन टेकर हैं, आप अभी जाइए और आप उस मैसेंजर पे जाकर आप लिख दीजिए रेडी। रेडी का मतलब मैं ये समझूंगी कि आप उस ग्रुप में आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आपको अपने ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसा कम्युनिटी चाहिए जिसमें सब लोग एक्टिव होते हैं, राइट। आप एक चीज मान के चलिए, अगर 5 दिन तक 5 दिन तक आप एक इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है। एक बार क्या होता है, दो शराबी होते हैं। वो ना आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना दारू नहीं पियेंगे। ठीक है, 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, 6वें दिन क्या होता है, वो उसके दोस्त ना उसको फोन करके बुलाते हैं कि आ जाओ चलो, आ जाओ चलो दारू पीते हैं। अब वो बंदे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम पियेंगे तो नहीं, हम बैठ तो सकते हैं ना साथ में, हम बैठ तो सकते ही हैं, है ना। तो कहते हैं ठीक है चलो आ जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो सामने दोस्त पी रहे होते हैं, वो नहीं पी रहे होते, राइट। फिर बातें हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। फिर वो कहता है कि चलो स्नैक्स रखे हुए हैं, हम दारू नहीं पी सकते, स्नैक्स तो हम खा ही सकते हैं ना। चलो जी, स्नैक्स भी खा लिए। अब वो स्नैक्स भी खाने लग गए। ठीक है, धीरे 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 धीरे। तो फिर उसके उनके फ्रेंड्स जो होते हैं ना, 2 ग्लास सामने रख देते हैं, कहते हैं अरे तुम लोग नहीं पीना चाहते, कोई बात नहीं, तुम ग्लास में डाल के तो दे सकते हो ना हमें। हाँ हाँ, हम डाल के तो दे सकते हैं, हम पी नहीं सकते, कोई बात नहीं। ऑलराइट, फिर क्या होता है, वो डाल के दे देते हैं, अच्छा चलो ठीक है। फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि तुम खुद मत पियो तो हमें तो पिला ही सकते हो ना। चलो जी, वो भी हो गया, नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे, हम तुम्हें तो पिला ही सकते हैं। और ऐसे करते करते क्या होता है कि लास्ट में एक जो दो दोस्त होते हैं ना, जो कहते हैं कि हम दारू नहीं पियेंगे, वो दोस्त एक दूसरे को कहते हैं ये दोनों सामने ग्लास रखो, और दोनों जो है उसमें जो है दारू को पोर कर देते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में वो क्या कहते हैं, कहते हैं हमने तो ये डिसाइड किया था कि हम दारू नहीं पियेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि एक दूसरे को पिला नहीं सकते, चलो एक दूसरे को पिलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है, ये कम्युनिटी का कमाल होता है, राइट। ये कम्युनिटी का कमाल होता है। अगर आपको कम्युनिटी ऐसी मिली हुई है ना, कि जिसमें आपको सिर्फ 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 सब लोग एक्टिव हैं, सब 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 ऐसे कट 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 करके काम कर रहे हैं, सब लोग मोस्ट एक्शन टेकर्स हैं, जो कभी भी रुकते नहीं है, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट कभी खत्म नहीं होता। तो अगर आप उस कम्युनिटी में हैं, तो आप भी तो वैसे ही होंगे। आपका जोश मैं मान ही नहीं सकती कि कम हो उस कम्युनिटी में, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कम्युनिटी में आप काम एक ऐसा हमने जो ग्रुप बनाया है, वो ऐसा ही एक्टिव ग्रुप होने वाला है। मैं और जतिन उसमें सुपर एक्टिव रहने वाले हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको उस ग्रुप में से हेल्प मिलती रहे कुछ ना कुछ, तो आप इंस्टेंटली जाकर, और अभी तक तो मुझे लगता है कि जो आपको लिंक दिया था, आप सब लोग रेडी का मैसेज लिख भी चुके होंगे। आई हैव नॉट येट चेक, लेकिन आप सब लोग लिख चुके होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सो आप इस लिंक पे जाइए, और इस लिंक पे जाके आप फटाफट से लिख दीजिए रेडी। और और मैं 2 मिनट का वेट करती हूँ। और जो जो लोगों ने कर दिया है, वो मुझे थम्स अप करके वापस रिप्लाई करें। मैं जब तक पानी पी लेती हूँ। गला सूख गया मेरा। आप जब तक जो है रेडी लिख के फटाफट से डाल दीजिए। लिंक जो है हमने कमेंट बॉक्स में डाल दिया लिंक। आप लोग कमेंट बॉक्स से चेक कर लो, काफी लोग हमारे ग्रुप में लिखे हैं। तो ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी हो, जो लोग नहीं है ग्रुप में उनके लिए यहाँ पे लिंक डाल दिया गया है। मैं एक बारी और पेस्ट कर देता हूँ लिंक को। यस,
थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सबने जो है मैसेज डाल दिया है कि हम लोग रेडी हैं। आपको उस ग्रुप में हम बहुत जल्दी ऐड करेंगे और उसमें एक्टिविटीज होती रहेंगी, उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, मेरी स्क्रीन शेयर है जतिन? नहीं मैम, नहीं, अभी स्क्रीन नहीं आई। ओके, जस्ट वेट। ऑल राइट, सो आज सब आप लोग अपने आप से ना एक चैलेंज कर लीजिए। अभी के अभी आप सब लोग अपने आप से ना एक चैलेंज कर लीजिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। आपको उठना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं होगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना होगा, आपको आपको नेगेटिव नहीं होना होगा। जब भी मैंने आपको लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया ना कि कहीं पे भी आपको लैपटॉप का कुछ नहीं समझ में आता, आप उसके बारे में पूरी फुल स्टडी करते हो, तो आज से आप अपने आपको चैलेंज दीजिए कि जहां पे भी आप अपने बिजनेस में फंस रहे हो, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहां पे भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अपने गुरु से, आप अपने मेंटोर से बात करोगे, आप किसी ऐसे बंदे से बात करोगे जिसको उसके बारे में नॉलेज है, आप स्टडी करोगे उसके पूरे बारे में पूरी, और आपको उसके बारे में फिर पता चल जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। यही तो होता है स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ना, कि एक चीज के बारे में पता लग गया तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। वो स्टडी करके ही हो पाता है, एक्सपीरियंस करके और नॉलेज करके ही हो पाता है, राइट? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। माइंडसेट कैसे चेंज होता है? अब मान लीजिए कुछ आप घर पे बैठे हुए हैं, कोई आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें आपके घर वाले ने टोक दिया आपको, फैमिली में से किसी ने टोक दिया कि क्या सारा दिन क्या करती रहती हो, कुछ आता तो है नहीं, कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई आपको इनकम तो आ नहीं रही है, क्या सिर खपाई करती रहती हो? और आप क्या करोगे? आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे मैं कैसे करूं, मुझे तो ये कह रहे हैं, मुझे तो वो कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। वहां पे ना आपको डबल एनर्जी की जरूरत होगी। अपनी उस एनर्जी को ना बचा के रखो, उसको डिप्रेशन में या फिर उसको डिप्रेस होके मत फील करो कि नहीं मेरे को तो सब टोकते हैं, मैं कैसे करूंगी, ये तो हो ही नहीं रहा। इसको टेंशन में नहीं लेके जाना, इसको टेंशन में नहीं लेके जाना। एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ इसके ऊपर। एक बार एक ऑफिस में एक पर्सन थे, दो दोस्त बैठे हुए थे आपस में, और उसका कांच का पूरा वो बना हुआ था, कांच का जो कैबिन होता है वो कांच का पूरा कैबिन बना हुआ था, और दो दोस्त आपस में बैठे हुए थे। सामने उसको ना सारे अपने एम्प्लॉय जो है ना काम करते हुए दिखते थे। ठीक है, अब काम करते हुए दिखते थे तो वो ऑब्जर्वेशन भी करता था और सब अपने काम भी करते थे, तो अचानक से देखता है कि उसका एक एम्प्लॉय जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, लाल पीला हुआ पड़ा है और गुस्से में है। तो वो उसको बेल बजाता है और उसको बुलाता है कि हे श्याम, आप अंदर आओ जरा। वो अंदर जाता है, तो उसका बॉस उसको कहता है क्या हुआ? नहीं, क्या वो नहीं कहता, वो उसको कहता है कि हे तुम फॉर्मूला नंबर 6 भूल गए हो क्या? तुम क्या कर रहे हो, ये तुम अपना फॉर्मूला नंबर 6 तुम भूल चुके हो? तो वो राम कहता है कि ओ सर, थैंक यू सो मच सर। एकदम खुश हो जाता है, एकदम चहक जाता है, और फिर अपनी सीट पे जाके बहुत ही खुशी खुशी काम करना शुरू कर देता है। 10 मिनट बाद क्या होता है कि वो शीशे के बाहर देखता है कि उसकी एक और एम्प्लॉय जो होती है ना, वो पीएन के साथ बहुत ही लड़ झगड़ के काम कर रही होती है, मतलब लड़ रही होती है उससे, किसी बात पे उनकी नोकझोंक हो रही होती है। तो वो उसको अंदर बुलाता है कि हे मीनाक्षी, अंदर आओ। तो वो अंदर जाती है, अंदर जाती है तो वो पूछती है कि यस सर। तो बॉस कहता है कि क्या बात हो गई, आपको अपना फॉर्मूला नंबर 6 भूल गया है क्या? तो वो भी कहती है ओह थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच याद कराने के लिए। और वो क्या करती है, वहां से बाहर चली जाती है और एकदम चिल्ड होके रिलैक्स होके जो है काम करना शुरू कर देती है। अब पास में जो उसका दोस्त बैठा होता है बॉस का, वो देख रहा होता है कि इन्होंने दो एम्प्लॉयज को ऐसे किया और वो बाहर जाके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये ऐसा क्या तुमने उसको पढ़ा दिया है, ऐसा क्या फंडा तुमने उनको दिया है, ये रूल नंबर 6 क्या है? और इतना एक्साइटेड हो गया वो कि रूल नंबर 6 आखिर है क्या। तब उसका जो फ्रेंड होता है, जो बॉस होता है, वो हंसकर उसको कहता है कि ये रूल नंबर 6 कुछ भी नहीं है।
रूल नंबर 6 कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 6 मैंने जो उनको बताया हुआ है ना, वो उसका रूल नंबर 6 का मतलब है कि डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। फॉर्मूला नंबर 6 ये है। अब वो बड़ा हैरान हो जाता है, कहता अच्छा। अब इससे फिर वो कहता है कि अगर ये रूल नंबर 6 है तो 1 2 3 4 5 फॉर्मूला क्या है? वो भी तो कुछ होगा ना अगर रूल नंबर 6 है तो वो हंसते हुए कहता है कि रूल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है। सिर्फ रूल नंबर 6 है कि डोंट टेक द थिंग सीरियसली। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को सीरियसली नहीं लेना, आपको चीजों को सीरियसली नहीं लेना। आपको अगर अपने बिजनेस में कुछ लूप होल दिख रहा है, आपको कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो आप उसको सीरियसली नहीं लोगे, आप बर्डन ले लेते हो दिमाग पे। आप कहते हो यार 1 महीना हो गया मुझे काम करते हो, कुछ इनकम तो आ नहीं, फिर दिमाग पे बर्डन आ गया, अरे बाप रे कुछ इनकम तो आ रही नहीं, अब क्या करूं? तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना होगा। इतनी लंबी कहानी समझाने का मतलब यही है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, राइट? पॉजिटिव रहना होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्यूटर दिखाया हुआ है। कंप्यूटर का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू करते हो, वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और उसके बाद आपका जो है वो प्रिंट आउट उसका निकल के आ जाता है जो आपने लिखा होता है। तो आपका माइंड भी तो वैसा ही है। आप उस पे इनपुट ही वही डालो ना कि वो प्रोसेस ही अंदर वैसा हो और आपका आउटपुट यानी कि रिजल्ट आपको वैसा निकल के आए। आपको अपने माइंड में वैसी ही कमांड्स डालनी होंगी जो आप चाहते हो कि आप बनो, आपको मिले। आपको वही कमांड्स अपने माइंड को डालनी होगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आउटपुट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 0 सिफर। आपको आउटपुट अच्छा देना होगा, इनपुट अच्छा देना होगा ताकि आपको रिजल्ट अच्छे आए, राइट? आप ये पिक्चर के साथ समझाने का मतलब ये है ताकि ये फॉर्मूला आपके ना माइंड में एकदम फिट हो जाए कि जो आप अपने दिमाग को फीड करोगे। अच्छा, इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है। दो शेर हैं आपस में, दो शेर हैं, राइट? दो शेर हैं, एक नेगेटिव शेर है, एक पॉजिटिव शेर है। आप मुझे चैट पे मैसेज करके बताओ कि दोनों में से कौन सा शेर ज्यादा जीतेगा। ज्यादा क्या मतलब कौन सा शेर जीतेगा? अगर दोनों की लड़ाई हो रही है नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो कौन सा शेर जीतेगा? आप मुझे मैसेज करके बताओ प्लीज। पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला, यानी कि सबको लगता है कि पॉजिटिव वाला शेर जीतेगा। चलो, अब यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि वो वाला शेर जीतेगा जिसको आप सबसे ज्यादा खिलाओगे। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरते रहोगे तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे, और अगर पॉजिटिव थॉट्स भरते रहोगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। तो जो चीज आप अपने माइंड में फीड करोगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट? आपको हमेशा पॉजिटिव फीड करना है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको हर चीज को टाइमली करना है, टाइम मैनेजमेंट से काम करना है। आई होप कि ये फॉर्मूला, ये जो एग्जाम्पल है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आप विजुलाइज कीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही फीड करते चले गए, तो लेट सपोज आपका 5 साल बाद या 2 साल बाद एक गोल है कि आपको इस जगह पे पहुंचना है। सपोज आपको ट्रेनर बनना है, सपोज आपको 20 लाख 2 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम कमानी है। तो ये आपका 5 इयर्स का गोल हो गया कि मुझे 2 साल बाद या 5 साल बाद मुझे हर महीने की इनकम 2 लाख रुपए आनी चाहिए घर पे। अब उसके लिए, उस 5 साल की इनकम के लिए, क्या आपको नहीं लगता कि आपको 1 साल पूरा उसके लिए वर्क करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए पूरा आपको 1 महीना पूरा वर्क करना पड़ेगा ताकि आपका वो पूरा साल अच्छा जा सके? और क्या पूरा मंथ अच्छा करने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको अपना पूरा वीक और आपको एक दिन आपका पूरा मैनेज करके चलना चाहिए? एक एक दिन की अगर आप बात करें ना, तो दिन, टाइम ऐसे भागता है ना कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। टाइम बहुत तेजी से भागता है अगर आपने उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं किया तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले 2 टाइम में ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं सिर्फ कुछ शॉर्ट शॉर्ट स्लाइड्स में ही आपको दिखा रही हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे आपको एक दिन ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपका वीक ऑर्गेनाइज होगा, फिर आपका मंथ और आपका ईयर, और फिर आने वाले 5 सालों में 2 सालों में आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा, राइट? ये
मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद में आजमाया हुआ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। जो मैं अपने साथ करती आई हूँ ना, आज उसी का रिजल्ट है कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रही हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ इतना अच्छे से इसको बता पा रही हूँ, राइट? अगर आप ऐसा कर लेंगे ना, तो आपकी हैप्पीनेस आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? आई होप कि आप सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा एग्री होंगे। तो आप जरा कमेंट्स देख लें कि आप इस बात से कितने एग्री हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार ही सोचा होगा कि मुझे खेलना है, तो पहली बारी में तो उसको किसी ने नहीं जाना होगा ना, उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लगे होंगे उस चीज में। वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस्ड रहा। अगर वो उसने क्रिकेट खेलना था तो वो क्रिकेट पर ही फोकस्ड रहा। वो उसने घोड़े की आंखों पे साइड पे बांध लिया था। उसने एक ही फोकस पे काम किया, एक ही जगह पे उसने एनर्जी लगाई, तो उसको रिजल्ट्स मिले। आप कैसे भटक जाते हो, आप कैसे डाइवर्ट कर लेते हो अपने आप को, ये बताओ मुझे, राइट? सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेंगे एक, उसमें मैं आपको लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम इसको लास्ट में लेंगे, ठीक है? आप अपने क्वेश्चंस इस पे डाल सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ 3-4 स्लाइड्स और रह गई हैं, उसको हम कंप्लीट कर लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच आपके इतने एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो मुझे लगता है और जो आप सबको भी लगेगा कि आपको ये सब चीजें जो है क्विट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप करते हो वो चीजें, बहुत ज्यादा करते हो, राइट? एक तो आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया या मैं पैसे नहीं कमा पाई तो फिर क्या होगा? अरे पहले ही ऐसे डिसाइड कर लोगे कि पैसे नहीं कमा पाओगे। आपने तो अपने दिमाग को पहले से ही सिग्नल दे दिया। आपने अपने दिमाग को, जो मैंने कहा ना कि वो पिक्चर्स में सोचता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपने उसको पहले से ही वो पिक्चर दिखा दी कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सेल्फ डाउट आ गया। तो फिर कैसे काम चलेगा? ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हमेशा अपने माइंड को आपने पॉजिटिव थॉट्स ही देने हैं, ताकि वो सिर्फ उसी तरीके से सोचे। आपका दिमाग है ना, आपका प्रोसेसर है, वो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है ना, वो आपका माइंड है। एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है ना, कि हम अपने माइंड को ना अच्छे से कमांड्स ही नहीं दे पाते हैं। जब कोई, आपको पता होगा कि जब कोई 8 घंटे की, 10 घंटे की जॉब करता है ना, तो अगर बॉस ने कह दिया ना कि सुबह ये काम मैंने दिया है आपको और ये काम मुझे ना इतने बजे तक चाहिए, 5 बजे तक चाहिए, लेट्स सपोज, तो 5 बजे वो काम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके बॉस ने आपको कमांड दिया हुआ है, आप उसके एम्प्लॉई हो। तो ऐसे ही आपका माइंड भी आपका एम्प्लॉय है। आप उसको कमांड करो कि नहीं, तुझे ये काम इतने बजे तक करना है, तुझे ये नहीं सोचना, तुझे ऐसा ही करना है, तुझे ये ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है, तुझे ये ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। तो फिर आपका दिमाग कैसे आपके काबू में नहीं रहेगा? आपका बॉडी पार्ट है वो, आप उसके बॉडी पार्ट नहीं हो। दिमाग आपका बॉडी पार्ट है, तो आप उसको अपने कंट्रोल में रखो, उसके कंट्रोल में मत आओ, राइट? नेक्स्ट होता है फियरिंग चेंजेस। लोगों को ना बहुत बहुत डर लगता है डिसीजन लेने से, एक्शंस लेने से, कि अगर मैं नहीं कर पाया, वही सेल्फ डाउट आ गया यहाँ पे। तो सेल्फ डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं रखना। कुछ लोग होते हैं जिनको कोई लिविंग इन पास्ट, पास्ट का मतलब ये है कि लोगों को कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, या उन्होंने किसी से कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस सुने होते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा नहीं नहीं, ये ऑनलाइन का काम तो कुछ वर्क नहीं करता। अरे लोग लाखों कमा रहे हैं ऑनलाइन में। आप देखो तो सही, ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या स्किल चाहिए। स्किल चाहिए तो डेफिनेटली आप कमाओगे, क्यों नहीं कमाओगे? बिल्कुल कमाओगे। तो अपने आप को क्या करते हो फिर? आप उस अपने आप को एकदम डाउन लेवल पे ले जाते हो, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। जो आप अपने माइंडसेट को बोलोगे वही होता चला जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, पता है आपको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जहां पे आपने सोचा कि मैं उसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, मीन्स कि ये कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं इससे ऐसी बात करूं, प्रोफेशनल तरीके से बात करो, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करो और एकदम फोकस्ड होके बात करो। आप हर किसी को लाइफ में खुश नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपने अपने आप को लाइफ में खुश रख लिया तो फिर सब आपसे खुश हो जाएंगे, राइट? तो ये 5 चीजें आपको ज़रूर क्विट करनी है अपनी लाइफ में। आपको नहीं करना है ओवरथिंकिंग, आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, आपको पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर देखो, सिर्फ फ्यूचर देखो। आपके पास दिन ही कितने बचे हैं?
मैं देखती हूँ आजकल 30-30 साल के लोग ऐसे बूढ़े हुए पड़े हैं, कहते हैं जी हमारे में तो एनर्जी नहीं आ रही। क्यों एनर्जी नहीं है? सारा दिन फोन पे बैठे रहोगे, सारा दिन लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहोगे, सारा दिन नोटिफिकेशन पढ़ते रहोगे, तो कहाँ से एनर्जी आएगी? आप उसी जगह पे एनर्जी लगाओ ना जहाँ पे आपको चाहिए। जहां पे आप पहुंचना चाहते हो बस वही चीज की एनर्जी लगाओ। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आज अगर आपने मान लीजिए शिमला जाने का प्लान बनाया, आप 2 दिन पहले सोचते हैं, फिर आप ये सोचते हैं कि गाड़ी में कैसे जाएंगे या फिर ट्रेन में जाएंगे या हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कैसे जाएंगे। फिर आप प्लानिंग करते हो और फिर आप स्टडी करते हो, जैसे टिकट्स का बुक करवाना और कपड़ों की पैकिंग वगैरह करना, सब कुछ करना, और फिर फाइनली जब आप इसको सोच लेते हो, एक्शंस ले लेते हो, तो 2 दिन बाद आप शिमला पहुंच जाते हो। तो फिर आप अपने काम में एक्शंस क्यों नहीं लेते हो? आप यहाँ पे क्यों रुक जाते हो? यहाँ पे आपको आगे कौन बताने वाला है? आप खुद ही अपने क्रिएटर हो। आप खुद ही जनरेट करो अपनी एनर्जी को अंदर से और आप खुद ही सक्सेस हो, राइट? ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो लोग क्या है, कैश के पीछे भागते हैं। लोग कहते हैं हमें पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। दैट्स ट्रू, सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस पैसे तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब वो चीजें क्या क्या होती हैं, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं, राइट? मैंने आपको बताया कि लोग CASH कैश के पीछे भागते हैं, राइट? जबकि आपको KASSH इस वाले कैश के पीछे आपको भागना चाहिए। K इज फॉर नॉलेज। जितना आपको नॉलेज होगी ना, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको पैसा क्यों दे रहे हो? इसलिए दे रहे हो ना कि उसको नॉलेज है, उसने डॉक्टरी पढ़ी हुई है। आप ऐसे ही किसी को जाके थोड़ी ना 500 रुपए दे दोगे या 1000 रुपए दे दोगे कि नहीं नहीं तूने तो मेरा इलाज कर दिया, मेरे ले 1000 रुपए ले ले। ऐसा तो नहीं होता ना। आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो क्योंकि उसके पास नॉलेज है, आप उसको नॉलेज का पैसा दे रहे हो, राइट? तो नॉलेज अगर आपको होगी तो आपको पैसा मिलेगा 100%। नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज इज पावर, ठीक है? नेक्स्ट इसमें ए होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अगर जीतना चाहते हो तो आपको जीत की तैयारी करनी होगी। यहाँ पे मैं वो वाला एग्जांपल बताऊंगी कि जब विराट कोहली ने जब सिक्सर मारना होता है ना, तो वो उसकी जो प्रिपरेशन है ना, वो उसका बॉडी लैंग्वेज आप देखा करो, उसका एटीट्यूड देखा करो कि उसके पास सिर्फ डिसीजन लेने का इतना ही टाइम होता है कि वो उसके पास बॉल आएगी और उसने मारना है। उसका एक पोस्चर ही अलग होता है कि हाँ अब बॉल आएगी तो मुझे सिक्सर ही मारना है। तो ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखना होगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे नॉलेज ले ली है तो मुझे इम्प्लीमेंट करना ही करना है उसको एट एनी हाउ। और स्किल, स्किल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी काम को करने का तरीका ही नहीं पता होगा, अगर आपको खाना बनाना ही नहीं आता होगा, तो आप कच्चा पक्का ही खाओगे, ना तो उसमें स्वाद आएगा आपको, ना ही आपको उसमें जो है मजा आएगा। तो स्किल होने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा जो इसमें पॉइंट है ना, दैट इज स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज तो एकदम जैसे कहते हैं ना, स्ट्रैटेजीज अगर लग जाए ना किसी काम में तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर आप एक ही तरीके से काम करते चले जा रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलो। आप उस काम को करने की स्ट्रैटेजी बदलो। जैसे थॉमस एडिसन ने किया था, 10,000 नए तरीके से बल्ब बनाया था उन्होंने। तो स्ट्रैटेजी ही तो चेंज करी ना, और एक दिन सफलता मिल गई तो फिर आपको भी मिलेगी। तो स्ट्रैटेजीज चेंज करो, सीखो कि कैसे स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, और हैबिट डाल लो, हैबिट डाल लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सब चीजें इंप्लीमेंट होंगी, राइट? तो ये कैश के पीछे अगर आपको भागना है तो उसके लिए आपको इस कैश के पीछे जरूर भागना होगा। ओके, सो टेल मी फ्रेंड्स कि आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे और ऐसे सेशंस आपको और भी चाहिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, सो आज इस सेशन में आपने क्या क्या लर्निंग सीखी और आपको कैसा कैसा लगा, और आप कितना और सीखना चाहेंगे और कितनी एनर्जी आप में आई। आई एम श्योर कि आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, यू नो और मैं सबसे ही जानना चाहूंगी कि आपको इस प्रेजेंटेशन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। कौन सा आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा, कौन सा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी स्लाइड अच्छी लगी, आप मुझे जरूर बताएं। ओके, जतिन कह रहा है सराउंडिंग बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच जतिन। लोकेश जी कह रहे हैं उनको एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। एनर्जी होती है ना तभी आप कोई काम करते हो। साइकिल सीखना ना तो एनर्जी चाहिए, वरना नहीं सीख पाओगे, वरना कहोगे चलो यार बैठ जाते हैं, छोड़ो ना, क्या करना है सीख के। जतिन कैमरा ऑन कर लो।
बेस्ट पार्ट इज वी ऑल आर एनर्जेटिक. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. एनर्जेटिक हैं आप सब लोग, एनर्जेटिक हैं, लेकिन आप अपने अंदर की उस पावर को ना, पता है, कहीं कहीं भूल जाते हैं. आप भूल जाते हो कि आपके अंदर की वो पावर है, आपके अंदर वो एनर्जी है. यस मैम, ईच एंड एवरी. ओके, ममता जी का मैसेज स्किप हो गया, मैं फिर से पढ़ लेती हूँ. ममता जी कह रही हैं ईच एंड एवरी स्लाइड हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. थैंक यू सो मच मैम. बेस्ट पार्ट इज सराउंडिंग एंड गिविंग क्लियर एक्शन प्लान. Thank you so much. Like this storytelling part, consistency and confidence. Thank you so much, Rui ji. Really, it's very effective. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay. अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगी. आपके क्या क्वेश्चंस हैं वो पीछे चले गए हैं सारे. तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या आपको कुछ भी क्वेरी है या आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो. ऑल राइट. किसी का क्वेश्चन आया रोहन जी का. रोहन जी कह रहे हैं हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन फॉर लॉन्ग टर्म विद कंसिस्टेंसी. एक चीज बताइए आप मुझे रोहन जी, एक बच्चे को डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इस टाइम पे तुझे खाना खाना है, इस टाइम पे तुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे तुझे ट्यूशन जाना है, इस टाइम के बाद तू सोएगा नहीं. ये क्या है? ये डिसिप्लिन ही तो है. तो आपको सिर्फ अपनी अपनी उस काम में डिसिप्लिन ही लेकर आना है. आपको अपने आप को ऑर्डर देना है कि नहीं, ये काम तूने इतने से इतने टाइम के बीच में करना ही करना है रोहन. आप अपनी डायरी मेंटेन करो, उसमें टाइम टेबल बनाओ कि आपको 2 घंटे में ये काम करना है, आपको 10 मिनट 15 मिनट एंगेजमेंट पे टाइम लगाना है, आपको दिन में 10 कॉल्स करनी है. जब तक आप ये सब चीजों के टाइम फिक्स नहीं करोगे ना, आपका जो दिन है ना वो ऐसे ही अस्त व्यस्त रहने वाला है. आपका दिन कभी ठीक नहीं हो सकता. आपका दिन ना आज ठीक होगा ना आपका दिन कल ठीक होगा. राइट. तो ये आपको जो है, आपको अपना एक टू डू लिस्ट बनाना होगा कि डेली डेली आपको क्या करना है. आप मेरे कहने से 20 दिन का एक बार ही बना लो कि आपने और सबसे पहली चीज है कि जो भी आपको नेक्स्ट डे काम करना ना, उसको आप एक दिन पहले रात को करके बैठो, ताकि अगले दिन जब आप काम करने बैठो तो सिर्फ काम ही करो. ये ना सोचो कि अरे यार आज मुझे क्या करना है. ऐसे नहीं होना चाहिए. फटाफट से एक्शन लेने हैं आपको कि कल मैंने ये काम किया था, हाँ मुझे 10 मिनट कॉल करनी है, 10 मिनट मुझे अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, 10 मिनट मुझे ऐसे अपने लर्निंग्स में भी टाइम देना है. और ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि वो लर्निंग्स पे टाइम नहीं देते हैं. उनको लगता है अरे यार पढ़ना पड़ेगा. वो जो पढ़ाई का कीड़ा था ना दिमाग में बचपन में कि पढ़ना पड़ेगा, अरे यार पढ़ना पड़ेगा, उनको लर्निंग्स वही लगती हैं कि अरे यार पढ़ना पड़ेगा. लेकिन लर्निंग से ही सब कुछ होता है माय माय फ्रेंड्स. लर्निंग से ही सब कुछ होता है. सो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा रोहन जी. ओके. श्रीराम जी कह रहे हैं हुक बॉडी का एक पॉइंट बताया था आपने, वो कैसे करना है? उसका मतलब ये है कि आपको अपना जो जो आपको अपना पोस्ट बनाना है ना, वो कैची लुक के साथ बनाना है, ताकि लोग आपकी पोस्ट पे रुकें, देखें, कॉल टू एक्शन लें. राइट. वो आपको कैची लुक में देना है. तो इसका मतलब ये है. बाकी जतिन आपको अच्छे से बताएगा इस बारे में, और पर्सनली भी कर सकते हैं. ममता जी ने लिखा है फेसबुक पर कौन सी 10 पोस्ट पे एंगेज होना है? सॉरी, स्टार्टिंग में कनेक्शन इश्यूज बहुत थे, वो मिस हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम ममता जी. मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दिन में 10 लोगों की पोस्ट पे एंगेजमेंट देना है, ताकि वो 10 लोग भी आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट दें, जिससे आपके कनेक्शन बिल्डअप हो. राइट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट मुझे लिखा है सलीना जी ने, एक्चुअली आई हैव एन इश्यू अबाउट कंसिस्टेंसी बट आफ्टर दिस सेशन प्रॉब्लम सॉल्व, आई गॉट माय आंसर. वाओ, वाओ, वेरी गुड कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया. यही पावर होती है कम्युनिटी की. यही पावर होती है कम्युनिटी की. थैंक यू सो मच सलीना जी. ऑल राइट. यस मैम, वन मोर क्वेश्चन, कैन आई ओपन माई माइक? ओके, 2 मिनट मैं अभी एक क्वेश्चन और ले लूं, फिर आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं रोहन जी. मैम आपने मेंशन किया हैशटैग यूज करने हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फेसबुक पे हैशटैग काम करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैशटैग काम करते हैं, लेकिन ये एक तरीका होता है हैशटैग यूज करने का, जो कि मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी. ये हमारे पेड प्रोग्राम में होता है, या मैं आपको यहाँ पे हर चीज नहीं बता पाऊंगी, सॉरी. हैशटैग का भी एक फंडा होता है, तो वो हमारे सिर्फ पेड प्रोग्राम में ही बताया जाता है कि आपको कैसे हैशटैग्स का यूज करना है. राइट. सो हैशटैग बहुत ज्यादा काम करते हैं. और कैश का फुल फॉर्म प्लीज. ओके. तो कैश का फुल फॉर्म है सर, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, दूसरा ए है आपका दूसरा ए क्या था आपका?
मैं आपका वही ओपन कर लेती हूँ, आप वहां से देख लो। हाँ, दूसरा के था आपका ये तो था ही नहीं सॉरी। KASSH। हाँ हाँ। हाँ जी। देन था आपका स्किल, देन स्ट्रेटजी, देन आपका हैबिट्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट। तो फ्रेंड्स आज क्या हुआ ना, आज सुबह मेरा लैपटॉप खराब हो गया और मैं फोन से सेशन कर रही हूँ, और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। सुबह मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाता है, राइट। थैंक यू सो मच जतिन, डालने के लिए। आप बहुत अच्छे से डाला आपने। ऑल राइट लोकेश जी, आपको आपका आंसर मिल गया। एम्बिशन, एम्बिशन क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा, आप ए का फुल फॉर्म बता रहे होंगे। यस, एम्बिशन तो होना ही चाहिए वैसे। ओके, सो आप रोहन जी कुछ पूछना चाह रहे थे। रोहन जी, आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल। Hello, it's audible. यस, ऑडिबल। ब्रदर आप कैमरा ओपन, आप कैमरा ऑन कर कैमरा लीजिए। ऑन कर लो आप। मुझे मतलब पूरे स्टार्टिंग में सेशन से ये लग रहा है कि मैं और मैम ही है यहाँ पे, क्योंकि मैम ही नजर आ रही है। स्टार्टिंग में ही बोला था कि कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, वही तो बीच है में ना आज। रूही मैम ने बीच में किया था, बट ऑफ कर दिया फिर से। हाँ रूही मैम, आप तो इतने ब्यूटीफुल लग रही हैं, आप कैमरा ऑन करो ना। कॉन्फिडेंस दिखता है फेस पे, कॉन्फिडेंस। बताइए रोहन जी। यस यस। तो मैम जैसे कि आपने बोला था कि हमें लर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए, तो लाइक ये काफी सही बात है। जस्ट वांटेड टू आस्क दिस थिंग कि होता क्या है ना, लाइक कुछ लर्निंग्स होती है जो हमारे वर्क से रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फेसबुक एड एंड फनल वगैरह सीख रहे हो, तो अगर ऐसी आप किताबें पढ़ रहे हो, ऐसे पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कुछ लर्निंग्स होती है जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपसे आपके वर्क से रिलेटेड नहीं है, राइट। बट लगता है हमें कि हम सीख रहे हैं। जैसे कि आप यू नो लाइक कुछ पॉडकास्ट सुन रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, कुछ केस स्टडी सुन रहे हो। तो ऐसी काफी सारे यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे हमें काफी अच्छी नॉलेज मिलती है, बट कहीं ना कहीं वो चीज हम अपने काम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो क्या उस लर्निंग पे भी हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? राइट, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या लर्निंग है जो आप अपने काम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो? जब आपको पता है कि आपने एक ही दिशा में काम करना है, तो उसके ऊपर जितनी भी नॉलेज आपको मिल रही है वो आप काम आई की मीन है टू वो। से अपनी निज से रिलेटेड ही लर्निंग पे हमें फोकस करना चाहिए, या यस, फिर और सब पे यस भी, मैम। लाइक और भी काफी यूट्यूब पे नॉलेज है। मैं तो इसमें आंसर मेरे को काफी कंफ्यूजन कर होता है। सकता हूँ मैम। हाँ हाँ, प्लीज जतिन, प्लीज बताइए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने सोचा कि ना मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। मैंने सोचा कि आई वांट टू प्ले सेफ, मैं कभी शेयर मार्केट में नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी रिस्क नहीं लूंगा। ओके रोहन भाई, यहाँ तक क्लियर होता है, बताते जाना। सो यस यस। रिस्क नहीं लूंगा, ये मैंने सोच लिया। लेकिन फिर आई थॉट कि हाँ, रिस्क मेन क्या होता है, जब फ्लक्चुएशंस आते हैं, जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती। मेरे को एक मेंटोर मिले, उन्होंने कहा जतिन यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस, यहाँ पे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट होगा एजुकेशन पे, किसी बुक पे, XYZ चीज पे। आपके माइंड ने ना उस एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस लेवल ने ना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाया। एग्जाम्पल, ऐसे कहते हैं ना कि कर्म करे जा तू फल की चिंता छोड़ दो, उसको छोड़ दो। एक्चुअली में ना इंस्टेंट फल मिल जाता है। द मोमेंट यू इन्वेस्टेड द मनी, आपके माइंड ने रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ा दी कि एटलीस्ट यू इन्वेस्टेड द मनी। आप एजुकेशन ले रहे हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपको मोटिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके तारे कनेक्ट होंगे फ्यूचर में जाके, कहीं ना कहीं जाके। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। देखो जैसे आप इंटरव्यू लेते हो रोहन भाई, आप लोगों को लाइव बुलाते हो अपने साथ, तो वो वाला आइडिया ना आपका किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देख के आपके माइंड में आया है, जो आज आपके यूज नहीं है, लेकिन वो आपके माइंड में पिछला पैटर्न बना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। कि आपने एक पास्ट में किसी इन्फ्लुएंसर को सुना और उसकी स्ट्रैटेजी आपने कॉपी कर ली, और उसको लेकर के आज आप काम कर रहे हो, भले ही आज आपको ये लगता है कि उस टाइम पे मेरे को कुछ यूज नहीं था।
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सीधा एंटर कर जाएंगी और आप उसको एग्जीक्यूट भी करने लगोगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई मैटर नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। जैसे आप हमारे सेशंस जो नॉर्मल होते हैं उसमें नहीं आ रहे थे जो मैं करता हूँ, लेकिन नाउ यू आर हेयर, तो आपने उस दिन जो एनरोलमेंट किया था वो डॉट कनेक्ट हुआ आज वाले सेशन से कि आज यू आर हेयर। गेटिंग माय पॉइंट? तो until and unless that thing is not कि आप बहुत ही ज्यादा क्रिंज साइड पे जा रहे हो, क्रिंज कंटेंट नहीं देखना ज्यादा, लेकिन अगर एजुकेशन से रिलेटेड है ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में डॉट कनेक्ट कर देगा। हमें थोड़ा ना पता था हम ऑनलाइन बिजनेस में आएंगे। मैं तो यूट्यूबर बनने के सपने लेके बैठा हुआ था कि यूट्यूबर बनूंगा, 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, आज यहाँ पे है। तो वो वाला डॉट कहीं ना कहीं यहाँ कनेक्ट हो गया, राइट कि वहां से यूट्यूब से फेल हुए तो फेसबुक पे आए, फेसबुक पे कुछ मिले, कुछ ढंग के लोग, कुछ जो लोग सही काम नहीं आए थे उन्होंने कुछ सिखाया कि देखो इसने ये गलती करी है। तो कहीं ना कहीं भाई आपके ना डॉट कनेक्ट हो रहे हैं माइंड में। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर अच्छे लोगों को सुन रही हो, वो डॉट्स आपके कनेक्ट हो रहे हैं, इन फ्यूचर डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेंगे। दैट्स माय होल प्रवचन इज ऑल अबाउट। वेरी नाइस जतिन, वेरी नाइस। और इसमें एक चीज ये है कि अगर आप बहुत सारी जगह से नॉलेज ले भी रहे हो ना, उसको ऐसा बना लो कि वो आपके काम में आपको हेल्प करे किसी ना किसी तरीके से। फोकस आपका आपका काम ही होना चाहिए, लेकिन आपने उस नॉलेज को सीख के वहां से बेशक उसको आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, उसको करना अपने ही काम में यूज है। एक्स्ट्रा नॉलेज लेने से कभी वो नुकसान नहीं है, कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं वो आपको जरूर हेल्प करेगी। जब मैंने स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पे ना बहुत ज्यादा रिसर्च करा। अब तो मैं फिलहाल नहीं करती हूँ, लेकिन नॉलेज पूरी है। अभी मेरा जो पर्पस है वो ट्रेनिंग की तरफ है, कोच की तरफ है, राइट। सो कहीं ना कहीं से मैंने प्रेजेंटेशंस बनानी शुरू करी, कहीं ना कहीं से मैंने जूम सेशंस लेने शुरू करे। शुरुआत हमेशा डे 1 से ही होती है और कहीं ना कहीं से होती ही है। तो अगर आप किसी अच्छी चीज की तरफ जा रहे हो, इट मीन्स कि आपको ये हिंट हो जाना चाहिए आपके माइंड को कि आप किसी उस अपनी नॉलेज को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे। और असली बात देखी जाए ना, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। आप कहीं पे भी कुछ ऐसा देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कुछ भी नॉलेज ले रहे हो, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। पैसा तो ठीक है, पैसा तो हो ही रहा है, वो तो जरूरत के हिसाब से है, लेकिन आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बहुत अच्छा जतिन आपने बताया। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस मैम। मैं चैट चेक कर लेती हूँ जब तक। यस रोही जी, नॉलेज इज नेवर वेस्टेड, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो जो मैम आपका माय गोल इज टू बिकम पब्लिक स्पीकिंग। लोकेश जी, अगर आप पब्लिक स्पीकर, स्पीकिंग में आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर, जबरदस्त वाला, कि आप किसी सामने वाले बंदे को ना इन्फ्लुएंस कर पाओ। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला नियम यही है कि आप सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस कर पाओ। यस तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, उसके लिए कम्युनिटी ज्वाइन करो, उसके लिए लोगों के साथ 1 to 1 बातें करो। उसी से ही आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो है बहुत जबरदस्त हो जाएगी। यू यस नो, पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा हमें नॉलेज की जरूरत होती है। किसी को कुछ कहोगे, कुछ एग्जांपल दोगे, कुछ स्टोरी टेलिंग दोगे, तो सब चीज के लिए नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज तो हर चीज के लिए चाहिए, कुछ भी आप कर लो, नॉलेज हर चीज के लिए। यस। और लोकेश ब्रदर, अगर पब्लिक स्पीकर बनना है तो लोगों में आना पड़ेगा, और लोगों में आने के लिए कैमरा ओपन करो अपना, इफ यू वांट टू बी अ पब्लिक यहीं से स्पीकर। शुरुआत करो, यहीं से शुरुआत करो। जस्ट ओपन योर कैमरा। Lokesh ji, I'm going to I'm going to conduct a workshop on that. Absolutely, ma'am. Please, बिल्कुल इनिशिएट कीजिए। जब भी आपके दिमाग में कुछ थॉट आए ना, उसको सिर्फ थॉट मत बना के। म्यूट हो गया। यस, पब्लिक स्पीकर आ गया। यस आप अच्छे लग रहे हो भाई। मैम म्यूट हो गया आपका कॉल। ओके। यस। प्रभजोत जी, you are muted. मैम म्यूट हो गए आप। आई थिंक उन्होंने ही किया होगा। ओके, I'm really sorry, एक अर्जेंट कॉल आ गया था। I'm really sorry.
और किसी का कोई क्वेश्चन है? एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आप लोग इतने एक्टिव रहे हैं पूरे सेशन में। बस आप ऐसे ही एक्टिव रहिए, आप ऐसे ही एक्शंस लेते जाइए और सिर्फ 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 अपनी एनर्जी जो है सही जगह पे लगाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस कभी भी एक दिन में, एक रात में, एक महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में नहीं मिलती। उसके लिए लगातार आपको मेहनत करते रहना होता है, लगातार आपको मेहनत करते रहना होता है। आज अमिताभ बच्चन की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हुई है, बहुत सारा टाइम ऐसा भी था जब उसको बहुत ज्यादा करना पड़ा था, लेकिन आज सुपरस्टार है वो, क्योंकि नंबर 1 उनके अंदर एनर्जी है, नंबर 2 उन्होंने कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो जब आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो ऑलरेडी आपको जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। Rohan ji, thank you so much, ma'am, and Jatin sir for answering. I was confused. Should I consume the content only related to my niche or watch everything? अरे सब कुछ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज आपको चूज करनी है कि आपको क्या चीज पसंद, आई मीन आपके 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 उस नीश के साथ आपको क्या चीज जम रही है। सब कुछ देखोगे तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। सो यू मीन आई कैन कंज्यूम एवरीथिंग एंड लॉट्स विल कनेक्ट इन फ्यूचर, राइट? एग्जैक्टली गोल से ओरिएंटेड होना चाहिए जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आपके आपके नीश आपके सबसे पहली चीज ना, मुझे ये चीज लगती है कि हमारे अंदर ना कुछ एक्सपर्टीज होती है। हर किसी पर्सन में ना एक अंदर हुनर छुपा हुआ है ना? अगर हमने उस हुनर को जान लिया ना कि वो हमारा हुनर क्या है, बेशक वो पब्लिक स्पीकिंग हो, बेशक वो ट्रेनर बनने का हो, बेशक वो टीचर बनने का हो, बेशक वो डॉक्टर बनने का हो, जब वो एक्सपर्टीज हमें पता लगी ना कि हम किस चीज के लिए सुइटेबल है, तो हमारी डायरेक्शन सिर्फ वहीं पे जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी उस एक्सपर्टीज को अंदर से ढूंढने की कि वो एक्सपर्टीज क्या हुआ है अंदर, तो फिर धीरे धीरे आपका जो है सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती चली जाएगी, राइट? सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। सो जतिन कैसा, अभी कुछ और क्वेश्चन है? राइट, अगर जतिन ने डाला है मैसेंजर का लिंक, अगर अभी किसी ने भी नहीं डाला है, अगर किसी का मिस हो गया है मैसेंजर पे रिवर्ट करना, तो आप उसको जो है मैसेंजर पे अभी जाइए और वहां पर रेडी लिख के डालिए। इससे क्या होगा कि हम आपको उस अपनी मैसेंजर ग्रुप की कम्युनिटी में लेंगे और हम आपको वहां पे गाइड करेंगे और आपको एक बहुत अच्छी और हेल्दी कम्युनिटी मिलेगी, राइट? तो अभी जाइए, इस मैसेंजर लिंक पे क्लिक कीजिए और रेडी लिख के वहां पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं और जतिन आपको कोई भी दोनों में से उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है? सो जतिन, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सेशन था मैडम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस मैम, एक कम्युनिटी जो है हमारी मैसेंजर की, और सब हाँ। लोग जिन जिन का सेशन है, मतलब अगर जो भी प्रेजेंटेशन देना चाहो क्या वो भी कर सकते हैं मैम, राइट? प्रेजेंटेशन किस तरीके की आप कह रहे हैं? जैसे रूही मैम हो गए या और कोई हो गया, अगर कोई और अपने पीपीटी करना चाहता हो स्टार्टिंग के लिए, या मैं भी करना चाहता हूँ एक सेशन। प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, उसमें हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। हमें हिचक नहीं होगी माइंड में कि हम दूसरों के सामने कैसे करें, हम यहीं से ग्रोथ पकड़ेंगे, ठीक है? तो आप डेफिनेटली अपना कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हो, डेफिनेटली हम आपको गाइड करेंगे। आप बस रुकना नहीं है, आपको बस रुकना नहीं है, यही चीज मन में ठानी है कि रुकना नहीं है, राइट? चलते चले जाना है, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, कोई थक जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई थक के फिर से चलने लग जाता है, लेकिन मंजिल तक जरूर सब पहुंचते हैं, राइट? ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है उस मंजिल तक पहुंचने का, राइट? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच रूही मैम, आपका पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, थैंक यू सो मच मैम। जतिन, ओके, आई होप कि अभी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो।